बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज का हमारा लेक्चर कैपेसिटर्स के टॉपिक का लास्ट लेक्चर है, जिसमें हम कैपेसिटर विद डाइलेक्ट्रिक की जो है वो डिस्कशन करेंगे। हम देखते हैं कि डाइलेक्ट्रिक एक ऐसे मीडियम को कहा जाता है जिसमें कोई फ्री इलेक्ट्रॉन्स मौजूद ना हो, यानी आप इसको परफेक्ट इंसुलेटर भी कह सकते हैं। लेकिन दुनिया में कोई ऐसा मीडियम नहीं होगा जो परफेक्ट इंसुलेटर हो, इसलिए डाइलेक्ट्रिक मीन्स के ऐसा जो इंसुलेटिंग जो है वो आपको शीट प्रोवाइड कर सके। अब यहाँ पर हमने एक कैपेसिटर जो कि पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की शक्ल में मौजूद है और इसको फुली चार्ज किया हुआ है। इसकी एक प्लेट के ऊपर प्लस क्यू और दूसरी प्लेट के ऊपर माइनस क्यू जो है वो चार्ज मौजूद है और इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब जो है वो आ रही है। अब आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखें तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बिल्कुल नॉर्मली जो है वो एरिया, यानी ये जो हमारे पास सरफेस है पॉजिटिव प्लेट की, बिल्कुल उसके साथ जो है वो 90 का एंगल बना रही हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड और नॉर्मल टू दिस सरफेस, यानी ये जो सरफेस है इसके ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर आप बनाएंगे वो दोनों बिल्कुल सेम डायरेक्शन में है। ई नॉट डॉट डी ए इज़ इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। ई नॉट का मतलब है इस वक्त हमने डाइलेक्ट्रिक प्लेस नहीं किया। विदाउट डाइलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है उसको हमने ई नॉट का नाम दे दिया। तो ई नॉट डी ए कॉस ऑफ ज़ीरो, क्योंकि 0 डिग्री हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन और इस प्लेट के ऊपर जो नॉर्मल वेक्टर है उसकी डायरेक्शन सेम है, इसलिए एंगल 0 होगा। ई नॉट डी ए की इंटीग्रेशन करेंगे तो वो ए आ जाएगा इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से आप इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक वो है क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, और Q का मतलब है चार्ज ऑन वन प्लेट, A का मतलब है एरिया ऑफ द प्लेट और एप्सिलॉन नॉट का मतलब क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस विच इज़ द मीडियम बिटवीन दीज टू प्लेट एट द मोमेंट। अब आप क्या करते हैं, यहाँ पर एक शीट रख देते हैं और ये जो शीट है ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम की है। तो जब आप यहाँ पर शीट प्लेस करेंगे, ये जो पॉजिटिव चार्जेस हैं जो कि पॉजिटिव प्लेट के ऊपर मौजूद हैं, इस शीट के नेगेटिवली चार्ज जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो नेगेटिव प्लेट है ये न्यूक्लियस वाले पोर्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन कहा जाता है। तो इसका मतलब होगा कि जब तक ये डाइलेक्ट्रिक इस पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान में मौजूद रहेगी, इस डाइलेक्ट्रिक शीट की एक साइड नेगेटिवली चार्ज हो जाएगी और दूसरी साइड पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगी। इसकी इस साइड के ऊपर जो नेगेटिव चार्ज आ रहा है मैं उसको माइनस क्यू पी कह देता हूँ। माइनस तो नेगेटिव की वजह से, और क्यू पी का मतलब है पोलराइजेशन की वजह से आने वाला चार्ज। यानी ये जो फिनोमिना हुआ है कि नेगेटिव चार्जेस एक साइड पे शिफ्ट हो गए हैं और पॉजिटिव दूसरी साइड पे शिफ्ट हो गए हैं, इसको पोलराइजेशन कहा जाता है। अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको मैं ई कह रहा हूँ, ई डॉट डी ए इज़ इक्वल टू, अब देखें इस प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज था क्यू, लेकिन डाइलेक्ट्रिक की जो शीट इस प्लेट को फेस कर रही है उसके ऊपर जो चार्ज है वो है माइनस क्यू पी। तो आपने नेट चार्ज लिखा क्यू माइनस क्यू पी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। ई डॉट डी ए को ओपन किया, ई डी ए कॉस ऑफ 0 डिग्रीज, अगेन एंगल 0 उसी वजह से आएगा जैसे पहले हमने देखा। ई डी ए की इंटीग्रेशन है ए और क्यू माइनस क्यू पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ये ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा। अब आप देखें पहले इलेक्ट्रिक फील्ड थी क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, अब है क्यू माइनस क्यू पी ओवर ए एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब है पहले के मुकाबले में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक हो चुकी है। किस वजह से, पोलराइजेशन की वजह से। यानी ये जो पोलराइज्ड चार्ज है ये एक्चुअल चार्ज जो इस प्लेट के ऊपर है बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। तो इसका मतलब है प्लेसिंग ऑफ डाइलेक्ट्रिक रिड्यूसेस द इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिड्यूस कर देता है। ठीक है, अब हम जो है इसको मैथमेटिकली यूँ देख सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो रिड्यूस हुई है ई, वो ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में एक फैक्टर जिसको एप्सिलॉन आर कहा जाता है, जिसको रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ डाइलेक्ट्रिक बोला जाएगा, उतने गुना कम हो जाती है। तो इसका मतलब है ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है विद डाइलेक्ट्रिक इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक डिवाइडेड बाय रिलेटिव परमिटिविटी ऑफ द डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और एप्सिलॉन आर की वैल्यू हमेशा 1 या 1 से ज़्यादा होगी, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड इस विदाउट डाइलेक्ट्रिक वाली इलेक्ट्रिक फील्ड के मुकाबले में क्या होगी, लेस होगी, या उसके इक्वल भी हो सकती है कि अगर जो है वो आपके पास आंसर जो है वो 1 हो। अब पोलराइजेशन हमने डिफाइन किया। पोलराइजेशन जो है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ये होता है सम ऑफ ऑल द डाइपोल मोमेंट्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम।
अब टोटल डाइपोल मोमेंट क्या था, टोटल जो पोलराइजेशन की वजह से चार्ज आ रहा है वो है क्यू पी। इन दोनों प्लेट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको डी कह दें, डिवाइडेड बाय वी, वी का मतलब है वॉल्यूम, यानी टोटल डाइपोल मोमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब वॉल्यूम ऑफ द कैपेसिटर, कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया है ए और कैपेसिटर की प्लेट्स के दरमियान स्पेसिंग है डी, तो ए इंटू डी। क्यू पी का मतलब है टोटल पोलराइज्ड चार्ज। अब टोटल पोलराइज्ड चार्ज क्या है कि जितने भी मॉलिक्यूल थे, हर मॉलिक्यूल का जो पार्शियल चार्ज जिसको क्यू कहते हैं स्मॉल, उसको टोटल मॉलिक्यूल की तादाद n से मल्टीप्लाई कर दें तो ये भी लिखा जा सकता है। अब डी डी से कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ हमारे पास बचेगा एन क्यू जो कि टोटल पोलराइज्ड चार्ज है डिवाइडेड बाय एरिया, और आप इसको सिग्मा भी कह सकते हैं, यानी ये सरफेस चार्ज डेंसिटी है जो कि पोलराइजेशन की वजह से आई है। अगर आप ए को इधर मल्टीप्लाई कर दें तो आप जानते हैं पी और ए दोनों वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, तो सिग्मा पी की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी, पी डॉट एन यूनिट वेक्टर के इक्वल आ जाएगी। ठीक है, अब जो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन है वो बिल्कुल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के ऑपोजिट है। अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है पॉजिटिव प्लेट से नेगेटिव प्लेट की तरफ। अब जो इसकी डायलैक्ट्रिक की वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप हुई है वो बिल्कुल नीचे से ऊपर की जानिब है, तो इसलिए एक नेगेटिव साइन सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। आप जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन टू ऑपोजिटली चार्ज प्लेट का फॉर्मूला हमने देखा था, वो था सिग्मा ओवर एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पर सिग्मा पी पोलराइज्ड चार्ज डेंसिटी है, उसको एप्सिलॉन नॉट से डिवाइड कर दें और सिग्मा पी की जगह आप पी जो है वो पुट कर सकते हैं, क्योंकि इन जनरली ये जो एन होता है ये इसके साथ जब आप इसकी डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो आंसर जो है वो पी कॉस थीटा आएगा। यहाँ पर थीटा 0 आपको दिखाई दे रहा है। अब जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है वो है इलेक्ट्रिक फील्ड विदाउट डाइलेक्ट्रिक प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक। अब आपने ई नॉट माइनस पोलराइज्ड डाइलेक्ट्रिक की जगह आपने पुट कर दिया माइनस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट। ये जो माइनस पी ओवर एप्सिलॉन नॉट है उसको दूसरी साइड पे ले जाएं और ये ई नॉट में से ई को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दें। अब ई नॉट माइनस ई, ये जो ई नॉट है इसकी वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। ये एप्सिलॉन आर को इधर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा एप्सिलॉन आर इंटू ई माइनस ई, और एप्सिलॉन आर माइनस 1 इंटू ई आ जाएगा। ये जो एप्सिलॉन आर इंटू माइनस 1 है इसको ससेप्टिबिलिटी कहा जाता है, काए और यहाँ पर ई यानी इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी। और ये जो एप्सिलॉन नॉट है ये भी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो पोलराइजेशन देख लें वो इलेक्ट्रिक फील्ड के बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि ये एप्सिलॉन नॉट एक कांस्टेंट फैक्टर है, इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी ये भी एक कांस्टेंट फैक्टर है, और ये -1 को इधर ले जाएं तो इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी में 1 ऐड करते हैं तो ये आपके पास रिलेटिव परमिटिविटी आ जाएगी। अब हम इस सारी सिचुएशन को गॉसेस लॉ की शक्ल में एक्सप्लेन करने की कोशिश करते हैं। हमने स्टार्ट में विदाउट डायलेक्ट्रिक देखा ई नॉट डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू ओवर एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से ई नॉट की वैल्यू निकाली क्यू ओवर ए एप्सिलॉन नॉट आई। उसके बाद जब आपने डायलेक्ट्रिक प्लेस कर दिया तो ई डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, ई डी ए इज इक्वल टू क्यू माइनस क्यू पी ओवर एप्सिलॉन नॉट, और डी ए की इंटीग्रेशन करेंगे तो ए आ जाएगा और वो ए इधर आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड विद डायलेक्ट्रिक है। अब हमने E इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट ओवर एप्सिलॉन आर किया था। यहाँ पर इक्वेशन नंबर 2 में लेफ़्ट साइड पे E की जगह E नॉट ओवर एप्सिलॉन आर प्लेस करते हैं। E नॉट की वैल्यू है Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट, आप E नॉट की जगह Q ओवर ए एप्सिलॉन नॉट पुट करते हैं। आप देख सकते हैं कि ओवर में ये ए एप्सिलॉन नॉट से कैंसिल किया जा सकता है। अब नेक्स्ट आप देखें लेफ़्ट साइड पे बचेगा Q ओवर एप्सिलॉन आर इज इक्वल टू Q माइनस क्यू पी। यहाँ से क्यू पी की वैल्यू निकालें, क्यू पी को लेफ्ट साइड पे लें और ये क्यू ओवर एप्सिलॉन आर को इधर ला के सब्ट्रैक्ट कर दें, क्यू कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 माइनस 1 ओवर एप्सिलॉन आर। अब हमें इस इक्वेशन में क्यू माइनस क्यू पी की वैल्यू चाहिए, तो क्यू माइनस क्यू पी, क्यू को वैसे रखें माइनस ये जो क्यू पी है इसकी ये वाली वैल्यू जो आपने अभी कैलकुलेट की है यहाँ पर प्लेस करें, क्यू कॉमन ले लें, अंदर आएगा 1 माइनस 1 और ये माइनस माइनस प्लस होके 1 ओवर एप्सिलॉन आर, Q ओवर एप्सिलॉन आर आ गया। इसका मतलब है कि ये जो इक्वेशन में Q माइनस क्यू पी था, Q माइनस क्यू पी की जगह आप Q ओवर एप्सिलॉन आर प्लेस कर देंगे, तो अब ये जो इक्वेशन है E डॉट डी ए इज इक्वल टू Q ओवर एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर बन जाएगी। यही है गॉसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक्स। और ये एप्सिलॉन आर और एप्सिलॉन नॉट को इधर मल्टीप्लाई कर दें
ये क्यू के इक्वल आ जाएगा। ये जो एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई है, इसको डी या इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर भी कहा जाता है। तो डी डॉट डी ए इज इक्वल टू क्यू, ये है गॉसेस लॉ फॉर डाइलेक्ट्रिक की इंटीग्रल फॉर्म। और अगर आप इसके ऊपर डाइवर्जेंस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो डेल डॉट डी इज इक्वल टू रो, तो ये आपके पास उसकी डिफरेंशियल फॉर्म आ जाएगी। अब दूसरी बात, आपने यहाँ पर लिखा डी इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ई। अब ये जो एप्सिलॉन आर की वैल्यू अभी हमने लास्ट स्लाइड में देखी थी वो थी 1 प्लस काई ई। अब आप एप्सिलॉन आर की वैल्यू यहाँ पर प्लेस कर दें, एप्सिलॉन नॉट को इससे मल्टीप्लाई करें, एप्सिलॉन नॉट ई आ जाएगा, और एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई ये आ जाएगा। अब ये जो एप्सिलॉन नॉट काई ई इंटू ई ये सारा कुछ था, इसको आपने पोलराइजेशन कहा था, और ये था एप्सिलॉन नॉट ई। तो इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर को इस फॉर्म में भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, या इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें या आप उसको इस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दें। तो यहाँ पर हमारा कैपेसिटर वाला टॉपिक कंक्लूड होता है। तो इसको अच्छी तरह से रिवाइज़ कीजिए। कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।